पर उससे क्या गिफ्ट किया पता है आपको? नहीं पता? उससे गिफ्ट किया एक स्कार्फ। स्कार्फ पता है सबको क्या होता है? स्कार्फ पता है सबको क्या होता है? जो सिर पे डालते हैं ना स्कार्फ, वो उसे गिफ्ट किया रेड कलर का। तो वो जब उसकी दादी ने उसे दिया तो उन्हें इतना पसंद आया तो वो जहाँ कहीं भी जाती है घर में भी उस स्कार्फ को डालकर रखती है। ऐसे था वो स्कार्फ, ठीक है, ऐसे सिर पर, ठीक है। तो उसका नाम तब से, क्योंकि वो रेड कलर का था, वो हर वक्त पहन के रखती थी, सोती थी, उठती थी, कहीं जाती थी, तो उसका नाम तब से पड़ा। लिटिल मीन्स वो छोटी थी, लिटिल रेड राइडिंग हुड, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, वो अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी मम्मा और वो अपनी दादी के साथ नहीं रहते थे। जैसे आप में से बहुत सारे लोग हो गए जो अपनी दादी के साथ नहीं रहते, है ना? लग रहते हैं, कौन कौन रहता है? कौन कौन अलग रहता है, दादी के साथ नहीं रहता? हाँ, ठीक है। तो जो राइडिंग हुड था ना, राइडिंग हुड जो पूरी लड़की थी, वो अपनी दादी के साथ नहीं रहती थी। तो एक दिन उसे क्या पता चलो, उसकी मम्मा बोली कि तुम्हारी दादी ना बहुत बीमार है। तो वो अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी, तो वो डर गई। तो उसकी मम्मा ने बोला कि मैं आपको ना सूप और रोटी बनाकर देती हूँ और आप ना दादी के पास पकड़ा कर आना, ठीक है। सूप पता क्या होता है? सूप तो पता ही होगा, पीते हैं ना सिगरेट की सूप, पीते हैं ना। तो उसकी मम्मा ने उसे ये बनाकर दे दिया, ठीक है। तो वो छोटी थी, वो अकेली तो जाने, उसकी मम्मा ने कहा कि आप अकेले जाना। रास्ते में एक जंगल आता था। क्या आता था? जंगल। तो वो जंगल के पीछे एक पहाड़ी थी और उस पहाड़ी के पीछे उसकी दादी का घर था। उसकी मम्मा ने कहा कि जंगल में ना कई बार जानवर भी होते हैं, जानवर होते हैं ना, कितने खूंखार जानवर होते हैं। तो उसकी मम्मा ने कहा कि तुम ध्यान से जाना और कोई बुलाए तो उससे बात मत करना। वो जा रही थी, ऐसे डर डर के जा रही थी। लेकिन जब वो जा रही थी, एक ना खरगोश ऐसे उसके आगे से, ठीक है, वो डर गई कि क्या हो गया। तो उसने जब देखा खरगोश ने तो छोटा उसे तो कुछ नहीं कहना था, ठीक है। तो वो चली गई। चलो, पीछे से ना पेड़ होते हैं ना जंगल में साइड दिखने, वहां पर ना एक गीदड़ आया। क्या आया? गीदड़। तो वो गीदड़ ने पता क्या किया, इस पेड़ के पीछे ऐसे छुपकर उसे देख रहा था। कहीं वो यहाँ पर छलांग लगाए पेड़ के पीछे, कहीं यहाँ पर छलांग लगाए पेड़ के पीछे, कि उसे पता नहीं चले। वो बोले ये तो कोई शिकार है, छोटा सा शिकार, इसे तो मैं खाऊंगा। क्या करूंगा? खाऊंगा। तो वो ना राइडिंग हुड के पास ऐसे चला गया उसके सामने। तो वो डर गई। उसे बोला तुम इतना स्वादिष्ट खाना लेकर जा रही हो तो मुझे भी दो। वो डर गई क्योंकि उसकी मम्मा ने कहा था कि कुछ भी जंगल में तो कोई भी हो सकता है ना, तो उससे बचकर रहना। उसने सोचा कि ये खाना तो मैं अपनी दादी के लिए लेकर जा रही हूँ। तो उसने कहा कि खाना तो नहीं, ये तो मैं अपनी दादी के लिए लेकर जा रही हूँ। आपने ऐसे करो, उसके पास एक फल भी था। फल भी देते हैं ना मम्मी पापा, नाना साथ में देते हैं कि आप भी खा लेना। तो एक फल था उसके पास। वो बोली कि ये देखो ये सेब है, तुम ऐसे करो कि आप ये सेब खा लो। उसने कहा ठीक है। उसने सेब ले लिया। उसने कहा कि ये दादी के पास जा रही है, पहले मैं इसकी दादी के पास जाता हूँ, उसे खाता हूँ, फिर मैं इसे खाऊंगा, क्योंकि ये दादी के पास तो अपनी जाएगी। मैं मतलब उसका कहने का मतलब ये था, वो ये सोच रहा था कि उसकी दादी को मैं खाकर वहां पर खुद लेट जाऊंगा और फिर जब जी आएगी तो इसे भी खा जाऊंगा। क्या कर जाऊंगा? खा जाऊंगा। तो उसने क्या किया, उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? उसने कहा कि मैं अपनी दादी के पास जा रही हूँ, वो बीमार है। तो उसने कहा कि तुम्हारी दादी कहाँ रहती है? वो चोरी गई। उसकी मम्मा ने क्या कहा था कि मतलब किसी को मत बताना, ऐसे बात नहीं करते अनजान लोगों से, पर उसने बता दिया। तो उसने बोला कि जो वो दूर पहाड़ी है ना, उसके पीछे में दादी का घर है, वो बीमार है, मुझे पता नहीं। सोचने लगा कि मैं इसे कैसे रोकूं कि मैं इससे पहले पहुंच जाऊं ताकि मैं इसकी दादी को खा जाऊं और उसकी जगह खुद लेट जाऊं। तो उसने सोचा दूर पर ना जंगलों में तो फल भी होते हैं, देखो जंगली जानवर भी होते हैं, दरख्त भी होते हैं ना, पेड़ पौधे। तो वहां पर ना एक स्ट्रॉबेरी था, यहाँ पर साइड पर, जैसे वो पूरी जा रही है साइड पर स्ट्रॉबेरी थी। तो उसने कहा कि मैं ना तुम्हारी दादी जिससे जल्दी ठीक हो जाए ना एक राज जानता हूँ। वो तो छोटी थी, वो मान गई, हम भी मान जाते हैं ना कई बार। तो वो बोली क्या? उसने बोला जो दूर स्ट्रॉबेरी है ना, अगर तुम, वो जादुई स्ट्रॉबेरी है। क्या स्ट्रॉबेरी है? जादुई। अगर तुम उसे तोड़कर अपनी
देंगी, वो खाएगी तो वो ठीक हो जाएगी। वो बेचारी मान गई, वो स्ट्रॉबेरी तोड़ने लग गई। इतने में जो गीदड़ था वो उसकी दादी के घर में पहुंच गया और उसने क्या किया, उसकी दादी ना ऐसे सो रही थी। क्या कर रही थी? सो रही थी, क्योंकि वो बीमार थी। जब वो गीदड़ उसके घर में पहुंचा, उसकी दादी एकदम से जाग गई। उसने अपना डंडा उठाया, उसने बोला कौन है, कौन है? उसने बोला मैं गीदड़ हूँ, मैं तुम्हें खाने आया हूँ। तो उसने क्या कहा, उसने क्या किया, उसकी दादी को